नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 और 19 में जो लोको पायलट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB LAP में 9/8/2018 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 चौके 28, 7 पचे 35, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर इधर हमने 25 की गुना किया है तो इधर भी 25 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। वह संख्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB LAP में 10/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, 15% घर के किराए पर खर्च करता है। और शेष का, जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें जुड़ेगा ना, ये कोमा लग जाएगा। ठीक है, जो भी शेष बचा था इसका 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा है। ये कितना हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 पचे 100, 3/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विराज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर विराज के पास 20 रुपये रहा होगा तो इस 20 का 15% खर्च कर रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 15% खर्च कर रहा है, 15% फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/20 होता है। अब 20 से 20 का जरा 3 निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस 20 का 15% खर्च कर रहा, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 20 रुपये में अगर 3 रुपये खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 70 रुपये की बचत कर रहा। जो भी शेष धन का शेष अगर उसके पास 5 रहा होगा तो इस 5 का 60% खर्च कर रहा, तो इस 5 का 60% 3 हो जाएगा। इस 5 में अगर 3 रुपये खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत कर रहा, 2 रुपये की बचत कर रहा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 2 से कितना पे जाएगा आपका, 2 से 10 पे जा रहा, तो 10 पचे 50 निकल के आ रहा। और यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है आपका, यहाँ पर 17 निकल के आ रहा है। यानी कि विराज की अगर मासिक आय 50 रुपये रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 17 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है, इस डाटा के अनुसार 17 रुपये की बचत कर रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 17 रुपये की बचत नहीं करता, कितने की बचत करता है, 2210 रुपये की बचत करता है। इस 17 से 2210 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 17 का 17, आपका 51 निकल, 17 तिया 51, ठीक है, और 0, यानी कि 130 गुना ज़्यादा है। ये 130 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2210 को 17 से भाग देंगे तो 130 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो उसकी मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन कह रहा। तो विराज की मासिक आय 50 ना होकर अपने आप से इसे 130 के साथ गुना करेंगे। 130 × 50 कितना हो जाएगा,
6500 निकल के आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि विराज की मासिक आय पूछ रहा है, तो विराज की मासिक आय 6500 रुपया हो जाएगा। आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपका 4000 का 54% कितना हुआ क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी में 13/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे इससे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 4000 का 54% कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 54 × 40 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2160 निकल के आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 4000 का 54%। प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा 54 × 40। जब इसको गुना करेंगे तो 2160 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक संख्या का 30% 33 है, तो वह संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे इससे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 30% 33 है, तो वह संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का 3 0 हो जाएगा आपका, 3 का 3 3 का 3, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा, 11 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा है। कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 10 110 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है, वह संख्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, प्रतिशत में 78% अंक मिले, और नंबर में कितना दिया गया आपका 663 दिया गया। प्रतिशत में 78% है और नंबर में 663 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 × 6 = 78, आपका 13 × 5 = 65 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल 13 हो जाएगा, 13 का 13। ठीक है, फिर से कटेगा, 3 दूना 6, आपका 3 का 3 3 7 21, यानी कि 2% कितना निकल के आ रहा है आपका 17 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कह रहा है। कोई भी अधिकतम अंक टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 50 की गुना करेंगे, 50 दूना ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 50 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 50 की गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 850 निकल के आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 850 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन कितना था क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी में 21/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 5 × 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन कह रहा है। अगर तानिया का वेतन अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा पराठा निकल के आता है, जैसे ही 20 में अगर 3 की वृद्धि होगा तो वेतन कितना हो जाएगा आपका, बढ़ के आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है। इस डाटा के अनुसार तो बढ़ा हुआ वेतन 23 रुपया है, बट 23 रुपया नहीं, एक्चुअल में बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है। इस 23 से 14,030 कितना हो जाता है, ये अपने आप से आपका 23 छके 138 हो जाएगा, ठीक है। 2 हासिल 23 का 23 यानी कि 0, 610 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करे, उसका मूल वेतन कितना था, तो मूल वेतन हो जाएगा आपका तानिया का 20 ना होकर अपने आप से 610 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 610 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ठीक है, 12,200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसका मूल वेतन कितना था, यानी कि तानिया का मूल वेतन पूछ रहा है। तानिया का मूल वेतन हो जाएगा आपका 12,200 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।